ओम नमः शिवाय। नमस्ते। राहु मिथुन राशि से निकल करके वृषभ में आने वाले हैं 22 सितंबर 2020 को। तो ये जो ट्रांजिट हो रहा है, होने जा रहा है, ये आप सभी लोगों के लिए किस तरह का परिणाम लेके आएगा, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। आगे मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक कोई भी ट्रांजिट जो अपना परिणाम लेके आ रहा है उसके बारे में आप पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, अभी राहु जो है मिथुन राशि में है और ये 22 सितंबर 2020 को मिथुन से निकल करके वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो वृषभ राशि जो होती है वो शुक्र की राशि है। अब यहाँ पर जब राहु आएंगे तो किस तरह का परिणाम लेके आएंगे। देखिए, जब राहु वृषभ में आएंगे तो यहाँ पर ये 3 नक्षत्रों से होके गुजरेंगे, जिसमें से इनका पहला नक्षत्र रहेगा वो इनका कृतिका रहेगा। कृतिका का पहला चरण, फिर रोहिणी रहेगा। रोहिणी में चाहे अपने 4 चरण पूरे करेंगे और उसके बाद मृगशिरा। मृगशिरा में ये 3 चरण इनके रहेंगे। तो वृषभ में जो इनका गोचर होगा वो जो परिणाम लेके आएगा वो किसी भी लगन की पत्रिका होगी तो उसमें वो कहीं ना कहीं सूर्य, चंद्रमा और मंगल जिन भावों को लेकर के बैठे हैं उसका भी परिणाम देंगे और जिस स्थान पे बैठे हुए हैं उसका भी रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि देखिए राहु क्या है और राहु किस तरीके से अपना रिजल्ट देता है। क्योंकि जो अपने ये 4 प्लेनेट हैं, राहु, केतु, शनि और गुरु, इनके गोचर का बहुत प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये एक एक राशि पे काफी लंबे टाइम तक रहते हैं। तो राहु और केतु जो हैं ये एक एक राशि में 18-18 महीने के करीब रहते हैं। तो अभी ये जो राहु आएंगे ये वृषभ में आएंगे और केतु का जो गोचर होगा वो धनु से निकल करके वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो ये दोनों ही राशियों में रह करके किस तरीके से अपना रिजल्ट देंगे इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो देखिए, राहु क्या है। राहु जो है एक तरह का इल्यूजन है, भ्रम है। तो इनका जो रिजल्ट देने का तरीका होता है वो भी इसी तरह का होता है। राहु कोई भी चीज आसानी से नहीं देते हैं। राहु का काम क्या है कि वो किसी भी व्यक्ति को पहले बहुत किसी चीज में उलझाने का काम करेंगे, उलझाएंगे, भ्रम क्रिएट करेंगे और कभी कभी ये बहुत अचानक से सडन इफेक्ट भी देते हैं। तो इसलिए राहु किस तरह का परिणाम देंगे ये आप तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आप ये देखिए कि जो आपकी हॉरोस्कोप है, बर्थ की जो आपकी हॉरोस्कोप है, वहां पे राहु की क्या प्लेसमेंट है, वो किस भाव में बैठे हुए हैं और किस राशि में बैठे हुए हैं। वैसे जो सामान्य तौर पे राहु का के लिए जो बेस्ट प्लेसमेंट मानी जाती है वो लग्न में, पंचम में और नवम में काफी अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन ये निर्भर करता है कि वो अगर अकेले बैठते हैं और अपने उच्च राशि में बैठे हैं। इनके लिए जो राशियां विशेष रूप से अच्छी होती हैं वो वृषभ है, मिथुन है और शनि की राशियां हैं मकर, कुंभ और साथ ही साथ जो वृषभ की है और आपका तुला है। शुक्र, शनि और बुध, इन लोगों के साथ में इनका काफी अच्छा संबंध होता है। तो इन राशियों में बैठ करके राहु अच्छा परिणाम देने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिन्हें पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फाइनल रिजल्ट की ओर जाएंगे। तो देखिए, राहु जो ये गोचर करेंगे 22 सितंबर 2020 से जब ये वृषभ में आएंगे तो ये जो रिजल्ट लेके आ रहे हैं वो सभी के लिए एक जैसा नहीं होगा। ये तभी अपना असर डालेगा जैसे कि किसी भी व्यक्ति की अगर महादशा या अंतरदशा राहु ग्रह की चल रही हो तब इसके परिणाम आपको अधिक देखने को मिलेंगे। और अगर राहु की महादशा अंतरदशा नहीं चल रही है या केतु की महादशा अंतरदशा नहीं है तो इसका आपको एक सामान्य परिणाम ही मिलेगा। क्योंकि कोई भी ग्रह जब ट्रांजिट में आता है तो अपना एक सामान्य रूप से कोई ना कोई वो अपना परिणाम जरूर देता है। लेकिन अगर वो महादशा और अंतरदशा में है, वर्तमान में चल रहा है, तो वहां पे जो उसके रिजल्ट मिलेंगे ट्रांजिट के वो काफी मजबूती के साथ में मिलते हैं। तो इस तरीके से आप ये समझ पा रहे हैं कि वृषभ का जो राहु आएगा ये किस तरीके से किसी की लाइफ को प्रभावित करने वाला है। और साथ ही साथ जब केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे
तो वृश्चिक राशि देखिए क्या है, ये जल तत्व राशि है और मंगल की राशि है। और केतु भी क्या है कि केतु अग्नि तत्व ग्रह है और इनका जो स्वभाव है वो मंगल की तरह है। और 8वां जो स्थान होता है, वृश्चिक का स्थान जो है वो 8वां स्थान होता है। तो वहां पे जो गुप्त चीजें हैं, रहस्य है या कोई भी रिसर्च है, इस टाइप की चीजों वाले जगह पे जब केतु का गोचर होगा तो ये किस तरह का परिणाम देंगे, इसके बारे में आपको बताना है। तो राहु केतु का ये जो ट्रांजिट है वृषभ और वृश्चिक एक्सिस पे, ये अलग अलग राशियों को किस तरीके से प्रभावित करेगा उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। तो देखिए सबसे पहले मेष राशि है। अब मेष राशि में राहु और केतु का जो ये गोचर हो रहा है, ये इनके सेकंड स्थान से होगा। द्वितीय स्थान पे राहु आएंगे और अष्टम स्थान में केतु का गोचर होगा। तो जो दूसरा भाव है हमारा, दूसरा भाव जो है ये किस चीज का है? दूसरा भाव हमारा हमारी फैमिली का है, कुटुंब का है, और ये हमारी जो हम बोलते हैं, जो हमारी वाणी है उसका है। साथ ही साथ जो हमारी ज्वेल्स वगैरह होती हैं या जो हमारी धन संपदा है, धन का भाव होता है सेकंड स्थान। साथ ही साथ हमारे खाने पीने का जो नेचर है। तो इन सब जगहों पे जब राहु आएंगे तो ये किस तरीके से अपना रिजल्ट देंगे? देखिए राहु क्या है कि कोई भी परिणाम अचानक से देते हैं, पहली चीज तो ये है। और जब ये वाणी स्थान पे आएंगे तो इस बीच में ये संभावना बनेगी जब ये सूर्य के नक्षत्र कृतिका से होके गुजरेंगे, तो यहाँ सूर्य के साथ में इनका संबंध वैसे भी बहुत अच्छा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी वाणी में उग्रता लाएंगे और आपके पिता से संबंधित चीजें भी आपको कुछ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि वो सूर्य के नक्षत्र से होके गुजरेंगे। तो मेष लगन में सूर्य का जो भाव होता है, जो सूर्य जिस स्थान को लेके चलता है वो पंचम स्थान होता है। तो आपके जो भी आपके एजुकेशन है, आपके जो क्रिएटिविटी है, आपके संतान वगैरह हैं, उन सभी के साथ में आपको काफी अच्छे से तालमेल बिठाते हुए इस टाइम को निकालना चाहिए। और साथ ही साथ जब इनका गोचर इससे कृतिका नक्षत्र से होगा, सॉरी कृतिका नहीं, रोहिणी नक्षत्र से, जब रोहिणी के 4 चरण से गुजरेंगे तो रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र होता है। यहाँ पे राहु क्या करेंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में से ट्रांजिट करने के कारण जो आपका चौथा भाव है, तो चौथा भाव आपका माता, भूमि और व्हीकल वगैरह का है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीजों से संबंधित परिणाम भी आपको इस 18 महीने के पीरियड में देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो गोचर हो रहा है राहु केतु का, ये 22 सितंबर 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2021 का पीरियड रहेगा, 18 महीने के लिए रहेगा। तो मेष लगन वाले जो लोग हैं और मेष राशि वाले लोग हैं, उनको अपने विशेष रूप से अपने वाणी में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने फाइनेंस को लेकर के भी थोड़ा सा उनको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि राहु का गोचर है। तो और फाइनेंस से संबंधित चीजों को भी आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक लेकर के चलना होगा, क्योंकि खर्चे भी करवा सकता है। और साथ ही साथ आपके परिवार से, आपकी फैमिली के साथ में जो आपका रिलेशन है उसको भी कहीं ना कहीं ये डैमेज करने का काम कर सकता है। तो इस पीरियड में आप विशेष रूप से सावधानी रखिएगा। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में आपके अच्छे संबंध रहें और अपने खान पान के ऊपर भी आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ना हो कि इस पीरियड में आप किसी तरह के गलत खाने पीने की हैबिट अपने भीतर डेवलप कर लें। क्योंकि राहु जब द्वितीय स्थान में सेकंड भाव में रहता है हाउस में, तो वो खाने की जो हमारी हैबिट्स होती हैं उन पे जरूर इन्फ्लुएंस डालता है। और राहु चूंकि बहुत हार्श प्लैनेट है, तो ये जो अपनी टेंडेंसी होती है फूड को लेकर के, ये भी काफी ऐसी संभावना बनती है कि, और विशेष रूप से तभी बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं जब ये चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी से होकर के निकलेंगे। तो रोहिणी के नक्षत्र से जब भी राहु का संबंध बनता है तो ये व्यक्ति में कई बार बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की हैबिट को भी डेवलप करने का काम करते हैं। इस ओर भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और आप अपने कुटुंब, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, अपनी बॉडी को थोड़ा आप कंट्रोल में करिए। अपने फैमिली मेंबर्स और स्पेशली अपने पेरेंट, और पेरेंट में भी विशेष रूप से अपने माता पिता, इन सभी को आप बहुत ही सम्मान इनको दीजिए, क्योंकि ये आपके माँ और जो आपके फादर हैं, इन दोनों को भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेगा। तो अगर आप इन विशेष रूप से आप इनका बहुत केयर करेंगे
तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा परिणाम दे सकता है। और ये आपके लग्न को भी प्रभावित करेंगे। जब इनका गोचर वृश्चिक नक्षत्र से होगा तो वहां पर ये आपके प्रथम जो भाव आपका है, आपका जो लग्न है, एसेंडेंट है, उसको भी एक्टिवेट करेंगे। और साथ ही साथ ये आपके जो आपका अष्टम स्थान है, वहां पे भी वृश्चिक राशि है, तो उस भाव को भी एक्टिवेट करेगा ये राहु का गोचर। तो इस पीरियड में आपके लाइफ में जो आप खुद हैं, स्वयं हैं, उस ओर से भी आपको कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। राहु का ये ट्रांजिट आपको दिखा सकता है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में कोई आकस्मिक घटनाएं भी संभव हो सकती हैं, तो उस ओर भी आपको सजग रहना है। और इसी के साथ क्या होगा कि जब राहु सेकंड हाउस में रहेंगे तो केतु उसमें पे 8th हाउस में रहेंगे, वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि में केतु का जो रिजल्ट आएगा, वो वहां पे चूंकि वृश्चिक मंगल की राशि है और वहां पे केतु का बैठना, तो एक तरीके से आपको केतु क्या है, मंगल की तरह से इफेक्ट देते हैं। और 8वां भाव जो है अपना वो सडन रिजल्ट लेके आता है। तो ये भी संभावना बन सकती है कि किसी तरह का चोट चपेट या एक्सीडेंट जैसी चीजें भी आपके सामने आ सकती हैं। तो आप उस ओर भी सजग रहिएगा, ये थोड़ा आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन ये केतु आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट भी ला सकते हैं कि अगर आप किसी भी तरह के रिसर्च से जुड़े हुए हैं, किसी आप रिसर्च से के फील्ड में काम कर रहे हैं, या किसी सर्जरी वगैरह से जो रिलेटेड फील्ड है, मेडिसिन वगैरह है, उधर से रिलेटेड है कोई काम आपका है, या फिर कोई अकल्ट है, कोई अध्यात्म से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, अगर उन चीजों से आप जुड़े हुए हैं तो ये केतु का ट्रांजिट आपको काफी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो केतु का गोचर होगा वो मोक्ष त्रिकोण में हो रहा है। तो मोक्ष त्रिकोण में होने की वजह से केतु वैसे भी मोक्ष का कारक ग्रह होता है। तो मेष लगन वालों के लिए जब ये अष्टम भाव में केतु का गोचर रहेगा 18 महीनों के लिए, तो ये पीरियड आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति को भी दिखाता है। इस पीरियड में आपकी लाइफ में कुछ अचानक से इवेंट भी घट सकती है, और साथ ही पीरियड आपके लिए रिसर्च से संबंधित चीजों को लेके आ सकता है। और साथ ही साथ आपको इस चीज का और भी ध्यान रखना होगा कि 8वां भाव हमारे सर्जरी का भी होता है। तो और केतु क्या है कि ये अचानक वाली चीजों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो हेल्थ से रिलेटेड चीजों के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि किसी भी तरह का कोई, अगर आपकी बॉडी में कोई सर्जरी वगैरह से रिलेटेड कुछ चीजें हैं या कोई हेल्थ इश्यू वगैरह है, तो उस ओर भी आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा, जिससे आपको किसी तरह की दिक्कत ना आने पाए। तो इस तरीके से जो मेष लगन वाले हैं और मेष राशि वाले हैं, उनके लिए राहु केतु का जो ये रिजल्ट है वो अपना इस तरीके से परिणाम दिखाएगा। हालांकि राहु और केतु जब वृषभ और वृश्चिक से जाएंगे तो ये अपने राशियों के साथ साथ जिन ग्रहों से होकर के जाएंगे, उन ग्रहों का भी ये अपना परिणाम दिखाएंगे। फिर भी ये है कि मेष लगन और राशि वालों के लिए विशेष रूप से आपको अपने परिवार का ध्यान रखना है, फैमिली मेंबर्स का, उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स के साथ में। फाइनेंस का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और इस पीरियड में आपके लिए आप ऐसी कौन सी चीजें करें कि ये समय आपका काफी अच्छे से निकले। इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि राहु क्या है, राहु को अच्छा करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो शिव जी से संबंधित आप चीजें करिए। शिव की उपासना करना, शिव से संबंधित मंत्रों का जाप करना, शिव चालीसा पढ़ लेना। कहने का मतलब ये है कि शिव जी की जो पूजा होती है, शिव से जब आप संबंध बना के रखते हैं तो राहु का जो भी नेगेटिव इफेक्ट होता है वो काफी हद तक कम होता है। और साथ ही साथ आप किसी भी देवी जी की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि राहु का संबंध कहीं ना कहीं देवी से भी होता है, स्पेशली दुर्गा जी से इसका बहुत होता है। तो आप इस पीरियड में दुर्गा से संबंधित जो मंत्र जाप वगैरह है वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका राहु खराब स्थिति में है हॉरोस्कोप में, तो आप शनिवार के दिन जैसे नारियल है उसका आप अपने ऊपर से 7 बार उतार करके उसको किसी बहते पानी में बहा सकते हैं। साथ ही साथ आप जैसे ब्लैंकेट वगैरह है, कंबल है, उनका भी आप दान कर सकते हैं। और जो जैसे बर्ड्स होते हैं, चिड़िया होती हैं, तो इनके लिए आप किसी भी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, खाने पीने की चीजें होती हैं, उनको उनके नाम से आप रख सकते हैं कि जैसे पक्षी आकर के खा लें। इससे भी राहु की काफी शांति होती है। और केतु के लिए आपको क्या करना चाहिए कि केतु धर्म का कारक ग्रह होता है।
तो अगर कहीं से भी ऐसी संभावना बने कि अगर केतु के परिणाम कहीं नेगेटिव दिख रहे हैं आपको, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर अच्छा भी है, आपके हॉरोस्कोप में केतु की पोजीशन अच्छी है, राहु केतु की, तो भी आप उपाय के तौर पे किसी भी मंदिर में झंडा जो होता है, झंडा धर्म का प्रतीक होता है, तो आप कोई भी जो झंडा होता है उसको जाकर के आप मंदिर पे चढ़ा सकते हैं। ये काम आप वीकली भी कर सकते हैं और मंथली भी कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलेंगे मेष लगन और राशि के लोग, तो ये पीरियड आपके लिए काफी अच्छा निकलने की संभावना रहेगी। और ये है कि जो ट्रांजिट होता है वो आपके जन्म में जो हॉरोस्कोप में जो राहु केतु की पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही ये परिणाम जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो मिलेगा आपको। आशा करती हूँ कि इस छोटे से एनालिसिस से आपको इन आने वाले 18 महीने जो रहेंगे आपके, सितंबर से लेकर के अप्रैल 2021 तक का, उसे आप कैसे प्लान करें, उस पीरियड में आप क्या करें कि वो टाइम आपके लिए काफी पॉजिटिव समय लेके आए, इन चीजों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप ये चैनल मेरा पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ये सभी लोगों तक पहुंचे जिनकी ज्योतिष में रुचि है वो भी देखें, और जिनकी ज्योतिष में रुचि नहीं है वो लोग भी इसे देखें। क्योंकि गोचर के लिए जिनकी ज्योतिष में इंटरेस्ट नहीं होती उनके अंदर भी काफी एक रहता है, वो जानना चाहते हैं कि उनके लिए किस तरह से परिणाम लेके आ रहा है। इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए फिर किसी नए विषय पे लेके आऊंगी। नमः शिवाय, नमस्ते।